डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा था और टिश्यू की डेफिनेशन और एनिमल टिश्यू के अंदर हमने एपिथेलियम टिश्यू को क्या किया था, स्टार्ट किया था। और वहाँ पर अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसके अंदर कनेक्टिव मस्कुलर और नर्वस टिश्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। और हमने एपिथेलियम टिश्यू के अंदर ये पढ़ा था कि एपिथेलियम टिश्यू वो टिश्यू है जो किसी के ऊपर ग्रोथ करता है, यानी अपॉन ग्रोथ, यानी कि और हमने बोला था कि एपिथेलियम टिश्यू ऑलवेज ग्रोथ ऑन कनेक्टिव टिश्यू, हमेशा किसके ऊपर ग्रोथ करता है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही ग्रोथ करता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको। एपिथेलियम टिश्यू के अंदर हमने देखा था कि एपिथेलियम टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। और सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो है हमारा, मैंने बोला था कि जो भी सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जैसे है कि जैसे कि ये मान लो सेल से ही टिश्यू बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स का लेवल होगा वो कितना होगा, ओनली फॉर वन, यानी कि सिंगल लेयर जो भी टिश्यू होंगे एपिथेलियम टिश्यू के अंदर वो कैसे होंगे, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। तो लिख दिया मेड ऑफ वन लेवल ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स जो है वो कितने लेवल में है, केवल एक लेयर में, यानी सिंगल लेयर भी बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, टिश्यू की डेफिनेशन क्या बुलाते हैं कि टिश्यू वो है जिनकी ओरिजिन सेम हो, जिनके फंक्शन सेम हो और उनकी स्ट्रक्चर भी सेम हो। लेकिन कई बार स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बट ओरिजिन हमेशा क्या होती है, सेम होती है। इसी के स्ट्रक्चर के बेस पर ही सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को बाद में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो बोल दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स सिंपल एपिथेलियम टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, यानी कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसे, 4 पार्ट्स में। किसको, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को। किसके बेस पे, सेल्स के स्ट्रक्चर के बेस पे। हम इसको बिल्कुल इजी वे में याद कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ आपको क्या याद रखना है, उसका स्ट्रक्चर, और जैसा स्ट्रक्चर वैसा ही उसका नाम होगा। समझेंगे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड होगा सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, नेक्स्ट होगा सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, और सीडो स्ट्रेटिफाइड आपके सिलेबस में नहीं है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू जो है आपका वो कैसा है, सिंगल लेयर एपिथेलियम टिश्यू। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो एक से ज़्यादा लेयर दिखाई दे रही है, तो आपको इसको इस तरीके से नहीं देखना है, इसको आपको हॉरिजॉन्टल वे में देखना है कि इस तरीके से अगर मैं इसको उठा के इस तरीके से कर दूं तो ये कैसी लेयर हो जाएगी, एक लेयर हो जाएगी सेल की। वापस समझेंगे, ये अभी डायग्राम इस तरीके से, अगर इसको इस तरीके से कर दिया जाए उठा के ऐसे, तो ये जो प्लेन बनेगा वो कैसा होगा, एक लेयर प्लेन होगा। तो बोल दिया कि ये जो है कैसा है, सिंगल लेयर सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे स्क्वेमस वर्ड आया, स्क्वेमस। ये जो स्क्वेमस वर्ड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वेमस का मीनिंग होता है फ्लैट, यानी कि चपटा। जब आप इसको यूं कर दोगे तो ये आपको एकदम कैसी सेल दिखाई देगी, चपटी सेल्स दिखाई देगी। यही सेल्स जो है आपको, जब इसको आप इस तरीके से ऐसे करेंगे तो ये आपको कैसी दिखाई देगी, चपटी, और एक सिंगल लेयर में दिखाई देगी। तो इसका नाम रख दिया फ्लैट, या इसको बोल सकते हैं सिंपल फ्लैट एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट आगे हैं, यहाँ पर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बेसमेंट मेम्ब्रेन मैंने आपको कल ही बताई थी कि एपिथेलियम टिश्यू जो है कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है, तो इन दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट आगे, इससे पेवमेंट एपिथेलियम टिश्यू भी कहा जाता है। पेवमेंट का मीनिंग ये है कि जब आप इसको देखोगे, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं तो ये क्या आपके घरों में टाइल्स जो होती है उस तरीके का भी इसका शेप दिखाई देता है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया पेवमेंट एपिथेलियम टिश्यू। तो यहाँ लिख सकते हैं कि टाइल्स का इसका कैसा दिखाई देता है, शेप दिखाई देता है, इस तरीके से इसको नाम दे दिया गया पेवमेंट एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट है टिश्यूलेटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो देखना, टिश्यूलेटेड एपिथेलियम टिश्यू का मतलब है लहरदार, ये आपको लहरदार भी दिखाई देगी। अब ध्यान देना, यहाँ पर जैसे ये सिंगल लेयर एपिथेलियम टिश्यू हो गया, तो ये हो गया आपका लहरदार एपिथेलियम टिश्यू। इस तरीके से लहरदार दिखाई देती है, इसलिए इसको टिश्यूलेटेड एपिथेलियम टिश्यू भी बोलते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक तो ये है और एक ये पॉइंट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दिस टिश्यू रिलेटेड टू डिफ्यूजन। इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, ये डिफ्यूजन से रिलेटेड है। डिफ्यूजन का मीनिंग होता है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वाटर रिलेशन जो होते हैं प्लांट के अंदर, तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है
ये वाटर का क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को डिफ्यूजन। और नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, यानी कि कौन से मटेरियल को बाहर भेजना है और कौन से मटेरियल को अंदर एंटर करवाना है, ये भी इसके अंदर क्या होता है, फिल्ट्रेशन का वर्क होता है। किसके अंदर, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के अंदर। अब हमारी बॉडी के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। एक तो आपके बोमन कैप्सूल्स के अंदर, 9th क्लास में आपने नेफ्रॉन का डायग्राम पढ़ा होगा, वहां पे नेफ्रॉन के डायग्राम को कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, कटोरे के जैसा बाउल शेप जो होता है बोमन कैप्सूल नेफ्रॉन के अंदर, उस बोमन कैप्सूल के अंदर भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्वेमस सेल। और उस सेल को एक और नाम दिया जाता है पोडोसाइट सेल। ध्यान देना, बोमन कैप्सूल जो आपने कटोरे के जैसा बाउल शेप का देखा होगा नेफ्रॉन के अंदर, उसी बोमन कैप्सूल का जो ये वॉल है वो भी किसका बना हुआ होगा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का। और जो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, पोडोसाइट सेल या स्क्वेमस सेल भी बोल सकते हैं। स्क्वेमस तो इसलिए बोल रहे हैं कि उसका शेप स्क्वेमस यानी फ्लैट है, इसलिए। नेक्स्ट, एल्वेलाई ऑफ लंग्स। जब आपने लंग्स पढ़े होंगे तो लंग्स के अंदर आपने देखा होगा कि छोटी छोटी क्या होती है, एल्वेलाई प्रेजेंट होती है। वास्तव में इसी एल्वेलाई के अंदर गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और आपको मालूम है कि हमारे पर लंग्स के अंदर 30 करोड़ एल्वेलाई क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और टोटल आप अगर देखेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर लंग्स के अंदर कितने एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, 60 करोड़ एल्वेलाई। और इन्हीं एल्वेलाई की सेल्स में जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमोसाइट सेल। अब ध्यान देना, जब भी आपको किसी वर्ड के पीछे साइट दिखाई दे रहा है, CYTE, तो ये बायोलॉजी के अंदर ध्यान देने वाली बात है कि ये किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, सेल के लिए। किसके लिए रिप्रेजेंट हो रहा है, सेल के लिए। तो पोडोसाइट सेल या न्यूमोसाइट सेल, तो यानी कि जो बोमन कैप्सूल और एल्वेलाई ऑफ लंग्स के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होगा, उसके सेल को क्या बोलेंगे, न्यूमोसाइट सेल। नेक्स्ट आगे इसको प्लूरा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। प्लूरा का वर्ड का रिलेशन होता है लंग्स के अंदर, लंग्स से। जब भी आपको बायो में कहीं पे प्लूरा वर्ड दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि किसकी बात हो रही है, लंग्स की बात हो रही है। नेक्स्ट आगे है इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपने देखी होगी, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। तो इनकी जो इनर लाइनिंग है, ये भी आपको मालूम है 3 लेयर स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिना और ट्यूनिका इंटरना। तो इसकी जो सबसे इनर वॉल है ब्लड वेसल्स की, ट्यूनिका इंटरना, वो भी किसकी बनी हुई होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की ही बनी हुई होती है। नेक्स्ट फॉर लास्ट, इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट। आपका जो हार्ट है उसकी जो सबसे इनर वॉल है वो भी किसकी बनी हुई है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की, और उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। अब ध्यान देना, जब भी आपको कार्डियम या कार्डियक या वो वर्ड दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है, हार्ट की बात कर रहा है। और पेरी का मीनिंग होता है सबसे इनर, तो यानी कि जो सबसे इनर वॉल है वो पेरिकार्डियम, वो भी किसकी बनी होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की। तो यहाँ पर सिंपल सा है, ये फ्लैट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जब भी आपको समझ जाना है कि कौन सा टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, और जब क्यूबोइडल शेप आएगा तो समझ आना सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। अब हम देखते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। अब हम बात कर रहे हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू के बाद में एपिथेलियम, जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू था उसका सेकंड टाइप है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इसके जो चारों टाइप है बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर देखनी है, किसकी, शेप ऑफ सेल। यानी कि जैसे आप सेल की स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्यूबोइडल है या कॉलमनर है या स्क्वेमस है। जब आपको फ्लैट दिखाई दे तो स्क्वेमस, लेकिन ध्यान देना अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, क्यूबोइडल। क्यूबोइडल का मीनिंग है क्यूब से। क्या इन सेल का शेप आपको कैसा दिखाई दे रहा है, क्यूब जैसा, तो इसका नाम पड़ गया सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। अब दूसरी बात यह कि ये सिंपल है तो ये भी कैसा होगा, सिंगल लेयर एपिथेलियम टिश्यू होगा। देखो एक ही लेयर है और नीचे वही बेसमेंट मेम्ब्रेन और नीचे वापस कौन सा आ जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हो गया सिंगल लेयर सेल एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट है शेप ऑफ सेल क्यूबोइडल। यहाँ पर सेल का शेप कैसा है, क्यूबोइडल शेप है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट वर्क है, यहाँ पे ध्यान देना। इसका फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन एंड सेक्रेशन। ध्यान देना, एब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्ब करना किसी चीज को, और एक्सक्रेशन का मतलब रिमूव कर रहे हैं बॉडी से, और सेक्रेशन का मतलब ऐसी बॉडी में ग्लैंड्स
या ऐसे ऑर्गन जो सिक्रेशन कर रहे हैं, वहां पर कौन सा टिश्यू आपको देखने को मिलेगा? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो अब आपको देखना है इसके एग्जाम्पल बॉडी के अंदर कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो देखो एसिनाई ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अंदर दो टाइप अल्फा बीटा गामा सेल जो होती है, वहीं पर एक सेल और होती है एसिनाई सेल। ये जो एसिनाई सेल है पेनक्रियाज की, उसके अंदर भी कौन सी सेल टिश्यू होगा? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। और ध्यान देना पेनक्रियाज का वर्क क्या है? सिक्रेशन। तो देखो इसका सिक्रेशन वर्क हुआ कि नहीं हुआ, इस तरीके से। नेक्स्ट है आइरिस, आपकी आंखों के अंदर जो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं? आइरिस। इसके अलावा कोरोइड, जो आपकी आंखें होती है आई, तो आई की जो लेयर होती है, जो मिडल लेयर होती है उसको हम कोरोइड बोलते हैं, वहां पर भी ये प्रेजेंट होगी। इसके अलावा सिलियरी बॉडी ऑफ आईज, जहां से आपकी सिलियरी बॉडी जो आई की मसल्स है, वहां पर भी कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट स्वेट ग्लैंड, आप ध्यान देना स्वेट ग्लैंड भी क्या कर रही है? सिक्रेशन कर रही है। किसका? स्वेट यानी पसीने का। नेक्स्ट है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब देखो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जब आपने नेफ्रॉन देखा होगा तो नेफ्रॉन के अंदर आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यहाँ पर बोमन कैप्सूल से इस तरीके से। तो ये जो ट्यूबुलर पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? हेनले लूप, पीसीटी एंड डीसीटी। लेकिन ध्यान देना पीसीटी ये वाला पोर्शन है और ये है हेनले लूप। तो ये जो पीसीटी है आपका और ये जो डीसीटी है, तो यहाँ पर पीसीटी के अंदर कौन सा टिश्यू होगा आपका? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो ये तो नेफ्रॉन के पीसीटी की बात हो गई। तो ये हो गया ट्यूबुलर पार्ट। और ध्यान देना नेफ्रॉन का वर्क क्या है? एक्सक्रेशन। तो ये वर्क, ये जो टिश्यू है वो क्या कर रहा है? एक्सक्रेशन भी कर रहा है। यहाँ पर जो सिलियरी बॉडी ऑफ मसल्स है, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। डायग्राम देख लेते हैं। शेप सेल का कैसा होगा? क्यूब। और ये जो इसके अंदर भरा हुआ सेल के अंदर, आपको मालूम है सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मा। और जो अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्मा। और जो ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन होगी? सेल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होगी? सेल मेम्ब्रेन। अगर यहाँ पर आप सेल वॉल लिख देते हैं तो आपका ये सीधा सा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्योंकि ध्यान देना कुछ क्या कहेंगे कि सर ये वॉल ही तो है एक तरीके की, मेम्ब्रेन की जगह वॉल कहें तो क्या है। लेकिन ध्यान देना सेल वॉल, वॉल वर्ड जो है वो ओनली फॉर प्लांट सेल के लिए होता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सेल वॉल ओनली फॉर किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। और हम कौन सा टिश्यू पढ़ रहे हैं? एनिमल टिश्यू यानी एनिमल सेल्स। तो वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, वहां पे कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन और फिर जो ऊपर होती है वो सेल वॉल। और ये सेल वॉल केवल और केवल किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में। नेक्स्ट है, इसको देखेंगे अगर हम आगे, ये वही क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, सिंगल लेयर दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि क्यूबोइडल सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी इसके बीच में। और ये जो आपका नीचे दिखाई दे रहा है वो कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो क्या होता है? सॉलिड टिश्यू भी होता है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे सिंपल कॉलम्नर एपिथेलियम टिश्यू की। कौन सा है? सिंपल कॉलम्नर एपिथेलियम टिश्यू। अब ध्यान देना कॉलम्नर, कॉलम्नर का मतलब जब आप घर बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनती है तो वहां पर क्या बनते हैं? कॉलम्स बनते हैं। क्या बनते हैं? कॉलम, जिसको आप क्या बोलते हैं कि भाई ये बिल्डिंग किस पे खड़ी की गई है? पिलर के ऊपर खड़ी की गई है। तो यहाँ पर जो सेल का शेप है वो कॉलम के जैसा है। क्या इसके जैसा है? कॉलम के जैसा। जो आरसीसी भरते हैं वो क्या बोलते हैं? पिलर नहीं बोलते हैं, वो लोग बोलेंगे कि हम कॉलम भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? कॉलम। तो यहाँ पर सेल का शेप कैसा होगा? कॉलम के जैसा। ये भी कैसी है? सिंगल लेयर। तो देखो ये सेल का लेयर कैसा है? सिंगल लेयर। नेक्स्ट शेप ऑफ सेल पिलर शेप्ड, देखो पिलर के जैसे शेप है, तो ये हो गया पिलर शेप। नेक्स्ट है एनलार्ज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब ध्यान देना क्यूबोइडल के न्यूक्लियस को आप देखेंगे तो राउंड, यानी कि इसको बोल सकते हैं ये ओवल शेप नहीं, ये राउंड शेप है, स्फेरिकल शेप। और जबकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? एनलार्ज्ड। देखेंगे एनलार्ज का मतलब थोड़ा सा बड़ा है और कैसा है? चपटा है, यानी कि ज्यादा फैला हुआ नहीं, राउंड शेप में नहीं है, एनलार्ज होगा यानी थोड़ा सा बड़ा। एक चीज और यहाँ पे न्यूक्लियस की ध्यान देनी है यहाँ पर आपको कि ये बेस पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन बेस। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, जबकि सिंपल कॉलम्नर एपिथेलियम टिश्यू के अंदर जो आपका न्यूक्लियस है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सेल के बेस पे प्रेजेंट होगा। और इसका फंक्शन भी क्या होगा? एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। अब आपको मालूम है कि जो बाइल डक्ट है आपकी, बाइल डक्ट कहाँ से निकलती है? आपको ध्यान है लीवर से।
तो जैसे ये हमारा लीवर है, तो लीवर से 2 डक्ट निकलती हैं, आपको ध्यान है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट हो गया लेफ्ट और दूसरा पार्ट हो गया राइट। लेफ्ट से जो निकलेगी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट से जो निकलेगी वो कौन सी होगी, राइट हिपैटिक डक्ट। जब दोनों मिलेगी तो क्या बन जाएगी, कॉमन हिपैटिक डक्ट। और ये किस में जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। किसके अंदर जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। क्या, आपका बाइल जूस। लेकिन जब बाइल जूस गॉल ब्लैडर से बाहर निकलता है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, बाइल डक्ट। क्या नाम पड़ जाता है, बाइल डक्ट। अब देखो सेक्रेशन, क्या गॉल ब्लैडर ने बाइल डक्ट के थ्रू बाइल जूस का सेक्रेशन किया कि नहीं किया, तो ये बाइल जूस का सेक्रेशन हो गया। तो बोल दिया कि सिंपल कॉलमनर टिश्यू का वर्क क्या है, सेक्रेशन। और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बाइल डक्ट के अंदर ये टिश्यू आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लीवर के अंदर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो लीवर से क्या बन रहा है, बाइल जूस। वास्तव में फॉर्मेशन कहाँ होता है लीवर का, बाइल जूस के अंदर। ये आपको बिल्कुल कई बार इसको रॉन्ग करते हैं। बाइल जूस लीवर के अंदर बनता है और जबकि उसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो देखो जो लीवर से जो डक्ट निकल रही है वो कौन सी है, हिपैटिक डक्ट है, जो क्या है, बाइल जूस को लेकर जा रही है। और जब गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलेगा तो उसका नाम पड़ जाएगा बाइल डक्ट। तो ये आपका हो गया कि बाइल जूस बाइल डक्ट के थ्रू सेक्रेट हो रहा है, और लीवर से भी जो सेक्रेट होगा वो कौन सा होगा, बाइल जूस ही सेक्रेट होगा। इसके अलावा यहाँ पे हॉर्मोन्स भी क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं। तो ये सेक्रेशन का वर्क हो गया। नेक्स्ट आगे एब्जॉर्प्शन का वर्क भी लीवर के अंदर आएगा। आपको ध्यान है कि जो अल्कोहल होता है उसका मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लीवर के अंदर ही होता है। नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो आपने डायग्राम देख लिया है कि यहाँ पे न्यूक्लियस बेस में होगा, और बेस में मतलब इसका पिलर शेप है तो एकदम बेस में होगा, और न्यूक्लियस कैसा होगा, एनलार्ज होगा। सिंगल लेयर है ये। फंक्शन एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन याद रखना है। एग्जाम्पल में बाइल डक्ट और लीवर याद रखने हैं। ये तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। इसके अलावा कुछ और भी सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स होते हैं, वो इसके थोड़ा क्या बोल सकते हैं, मॉडिफिकेशन फॉर्म है, यानी कि इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है। आप देखें यहाँ लिखा है ब्रश, बी का मतलब है ब्रश, बी फॉर बॉर्डर, और सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। अब ध्यान देना, ब्रश बॉर्डर का मीनिंग क्या है, जब इस कॉलमनर सेल के ऊपर आपको माइक्रोविलाई दिखाई दे, क्या दिखाई दे, माइक्रोविलाई। तो जैसे माइक्रोविलाई कुछ इस तरीके से प्रेजेंट इसके ऊपर होगी, तो ये माइक्रोविलाई जब इसके ऊपर इस तरीके से आपको प्रेजेंट होगी तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, ये मैंने माइक्रोविलाई बना ली इसके ऊपर। तो अब देखो इसका नाम क्या होगा, पहले क्या नाम था, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। अब जैसे ही इसके ऊपर माइक्रोविलाई आएगी, माइक्रोविलाई किसके लिए आई है, एब्जॉर्प्शन के लिए। जब भी आपको कहीं माइक्रोविलाई दिखाई दे तो समझ जाना है कि बॉडी के अंदर वो ऑर्गन क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है, यानी कि फूड एब्जॉर्प्शन वगैरह। तो यहाँ लिखा मैंने अब ब्रश बॉर्डर, सिंपल सा नाम चेंज करना है। जब भी माइक्रोविलाई आ जाए तो आगे क्या लगाना है, ब्रश बॉर्डर, और वही नाम बन जाएगा ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, गॉल ब्लैडर के अंदर। इसीलिए ध्यान देना, बाइल जूस लीवर में बना लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन स्टोरेज कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये माइक्रोविलाई के कारण से ही ऐसा पॉसिबल है। नेक्स्ट है सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ध्यान देना, सीलिएटेड, जब इस टिश्यू के ऊपर सीलिया प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, सीलिया। सीलिया थोड़े से ज्यादा लॉन्ग होते हैं, इस तरीके से मैं ब्लैक कलर में बना रहा हूं, तो ये सीलिया। तो जब इस पर सीलिया प्रेजेंट हो तो इसका नाम क्या होगा, सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। ना देना, जब सीलिया प्रेजेंट हो तो सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। और जब इसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट थी तो क्या नाम था, ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर टिश्यू, यानी एपिथेलियम टिश्यू। अब आपको जो सीलिएटेड अपना जो ये है सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, वो आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब यानी कि जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन है उसी के अंदर आपको फैलोपियन ट्यूब देखने को मिलेगी, जहां से ओवम क्या होता है, ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट आगे है एससी, यहाँ पर है स्टीरियोसीलिएटेड। अब ध्यान देना, स्टीरियोसीलिएटेड का शेप थोड़ा सा चेंज होगा, कॉलमनर पे होगा लेकिन कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो शेप है इसको बोलते हैं स्टीरियोसीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, यानी सिंपल वही। तो ये आपको देखने को मिलेगा एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंस, ये मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर आपको पढ़ने को मिलेंगे, जो कि एसेसरी सेक्स ऑर्गन है। नेक्स्ट आगे है जी। जी का मतलब है ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। जब यहाँ पर, अब ध्यान देना, ये सिंपल ही है,
सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू ही नाम आपको याद रखना है। जब माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो तो आगे लगा देना है ब्रश बॉर्डर, जब सीलिया प्रेजेंट हो तो सीलिया लगा देना है, और जब वहां पर स्टीरियो सिलिएटेड हो तो यहाँ पे लगाना है स्टीरियो सिलिएटेड। बाकी का नाम ऐसा का ऐसा ही रखना है। अगर वहां पर गॉबलेट सेल आ जाए, कौन सी सेल, गॉबलेट सेल, तो इसका नाम पड़ जाएगा ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। वो का वही रहेगा, सिर्फ आगे क्या लगा देना है जी। जी से पता चल जाएगा कि ये कैसा है, ग्लैंडुलर, यानी यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिसके अंदर कौन सी सेल है, गॉबलेट सेल। और ये वाला आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्टमक, जो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन। कॉलोन भी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन। और आपको मालूम है जितना वाटर हम पी रहे हैं उस पूरे वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट करता है, कॉलोन ही करता है। और रेक्टम के अंदर भी आपको मालूम है क्या होता है, स्टोरेज होता है वहां पर, किसका, जो फीटस है, यानी कि फिसेज, यानी कि एक्सक्रेटरी मटेरियल, उसका क्या होता है, स्टोरेज होता है। इस तरीके से हमारा जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।